फिर अब इधर नीचे वाले पे देखिए, सी पे आए। अब हम सी पे आते हैं। सी में भी वापस से हमने ये जो हमारा एपरेटस है इसमें पानी भरा और यहाँ पर कुछ हम पैरामीशिया डालते हैं। तो पैरामीशिया जो हैं इस व्यवहार में भी जो एनोड वाला भाग है अर्थात जो पॉजिटिव है उसके प्रति पैरामीशिया क्या करते हैं, नेगेटिव व्यवहार दर्शाते हैं और ये एकत्र हो जाते हैं कैथोड अर्थात ऋणात्मक सिरे की ओर। तो इस चित्र में देखिए, ये जो लाइन है यह लाइन हमें क्या दिखा रही है, उनके व्यवहार के कारण उनके गति की दिशा। तो यहाँ से नेगेटिव सिरे से एनिमल अपना नेगेटिव व्यवहार, सॉरी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सिरे से एनिमल अपना नेगेटिव व्यवहार दर्शाते हुए ऋण अर्थात कैथोड सिरे पर एकत्र होने लगता है और यहाँ पर ये दोनों सिरे पर इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब यदि हम कैथोड वाले सिरे पर धीरे धीरे विद्युत धारा का मान बढ़ाने लगे तो यह छोटा सा नन्हा सा प्राणी यहीं पर एकत्र होकर ख़त्म हो जाता है अर्थात ये मर जाते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि करंट ज़्यादा बढ़ेगा तो वो यहाँ पर उसको फिर सहन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव, अगर हम तुलना करें नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए, तो एनिमल पॉजिटिव सिरे से अर्थात एनोड से नेगेटिव बिहेवियर दर्शाता है और नेगेटिव सिरे के प्रति धनात्मक व्यवहार दर्शाता है। तो यहाँ विरोधाभास है, आपको याद करने में सहूलियत होगी। जैसे नेगेटिव सिरे की ओर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव सिरे की ओर नेगेटिव व्यवहार दर्शाता है। तो यह स्पष्ट, यह था ये यहाँ पर गैल्वेनोटैक्सिस अर्थात विद्युतानुवर्तन। अब तो ये वाला कौन सा हुआ, सी वाला है गैल्वेनोटैक्सिस। फिर हम आते हैं इस डी सिरे पर। तो बी स्पष्ट, सी स्पष्ट है ना। सी के लिए जो है नामांकन वो क्या रहा, ये यहाँ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ, गैल्वेनोटैक्सिस। स्पष्ट। अब डी वाले भाग में आए तो यहाँ पर आप देखिए, यह एक तरंगित लाइन जल धारा को दर्शा रही है। नीचे की तरफ ये यहाँ इसका जलीय आवास, इसमें एक पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो है वो देखिएगा अब जल धारा जो है यहाँ पर वेव या तरंग, उसकी दिशा कैसी है, इस एरो से स्पष्ट हो रही है। तो एनिमल क्या करेगा, एनिमलक्यूल पैरामीशियम यहाँ से जल धारा के विपरीत अपने सिरे को कर लेगा अर्थात एनिमल का एंटीरियर एंड जल धारा के विपरीत हो गया और पोस्टीरियर एंड जल धारा की दिशा की ओर स्थित हो गया। ऐसी स्थिति में एनिमल अब जल धारा की दिशा के साथ साथ ही गमन करता है या आगे की ओर बढ़ता है। तो हम यूँ कहें कि यह जलधारा के प्रति धनात्मक व्यवहार दर्शाता है। इसका अर्थ हुआ कि जिस ओर जलधारा जा रही है एनिमल भी उसी दिशा की ओर जा रहा है। तो छोटा सा यह पैरामीशियम अपनी स्थिति को इस तरह चेंज करके जलधारा की दिशा में गति करके जलधारा की दिशा में गति करके क्या दर्शाता है, धनात्मक व्यवहार। इस व्यवहार को हम कहते हैं रियोटैक्सिस। तब
अभी हमने देखा कि इस सीरीज़ के जो अलग अलग डायग्राम्स हैं वो अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे ए कर रहा था थर्मोटैक्सिस। आज की क्लास में हमने देखा, ये विगत क्लास का पार्ट था, आज की क्लास में हमने देखा कि बी जो है वो कीमोटैक्सिस को बता रहा है, जिसे हम रसायनानुवर्तन कहेंगे, और सी जो है वो गैल्वेनोटैक्सिस अर्थात विद्युतानुवर्तन, मतलब विद्युत धारा के प्रति दर्शाने वाला व्यवहार विद्युतानुवर्तन या गैल्वेनोटैक्सिस कहलाता है। इसमें एनिमल एनोड के प्रति ऋणात्मक व्यवहार दर्शाता है और कैथोड के प्रति धनात्मक, अर्थात एनोड से एनिमलक्यूल अलग चला जाता है टूवर्ड्स कैथोड की तरफ। लेकिन जैसे जैसे कैथोड में विद्युत धारा बढ़ने लगती है वहाँ पर एनिमल फिर खत्म हो जाता है, अर्थात मर जाते हैं। और जो डी डायग्राम है वो जलधारा से संबंधित है। इसे हम कहेंगे धारानुवर्तन या रियोटैक्सिज्म। रियो मीन्स जलधारा। तो ऊपर वाला जो येलो एरो है ये जलधारा की दिशा दर्शा रहा है। सफ़ेद एरो जो है यह एनिमल के व्यवहार की दिशा दर्शा रहा है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों एरोस की दिशा एक ही है, अर्थात एनिमल जलधारा के प्रति धनात्मक व्यवहार दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा एनिमल ने चेंज दिखाया है जिसको आपको भी यहाँ गौर करना होगा कि एनिमल अपने एंटीरियर सिरे को जलधारा की दिशा के विपरीत सिरे में कर लेता है। तो देखिए, जलधारा उस तरफ, एंटीरियर सिरा इस तरफ। लेकिन परिणाम में क्या? जलधारा के प्रति धनात्मक व्यवहार दर्शा रहा है। तो ये हुए थर्मोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस, गैल्वेनोटैक्सिस और रियोटैक्सिस। आज इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं पैरामीशियम के व्यवहार के कुछ बिंदु। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हमने विगत क्लासेस में किया और आज की क्लास में हम देखेंगे इसके व्यवहार के शेष बिंदु, जैसे फोटोटैक्सिस, जियोटैक्सिस, ट्रायल एंड एरर और थिग्मोटैक्सिस। जैसा कि आपको पता है, टैक्सिस क्या हैं? किसी भी स्टिमुलाई के प्रति जो रिएक्टिव व्यवहार दर्शाया जाता है वो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, और इस संपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन हम टैक्सिस के तहत पढ़ते हैं। तो तब देखिए, जैसे इसमें देखिए, अब आप ये जो डायग्राम अभी अधूरा सा है, मैं इसे पूरा कर देती हूँ। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर एक तरफ तो हम सपोज इसमें यहाँ पर कोई बल्ब जलाया और इस बल्ब के कारण क्या होना है? प्रकाशित हो जाएगा ये भाग। तो इस भाग से हम एडिशनल लाइट दे रहे हैं। यह वाला भाग एकदम क्या है? डार्क है। डार्क मतलब इस हिस्से में पूरा अंधकार है। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है? लाइट है ना, दैट मीन ये लाइट वाला जोन, ये यहाँ पर डी मीन्स डार्क वाला जोन। और अगर हम इस वाले भाग को देखें तो हम इसे डीएल या डिम लाइट कह सकते हैं। अब ये तो एक इसका बीच का वह ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ, और इसमें अगर हम देखें अब पैरामीशियम के व्यवहार को, तो पैरामीशियम ज़्यादा लाइट में भी नहीं रहेगा, अर्थात पैरामीशियम का डायग्राम इस तरह से बनेगा और ये पैरामीशियम फिर इस तरह यहाँ पर एकत्र होंगे। इस इलाके में भी जो पैरामीशिया होंगे, ये देखिए,
ये यहाँ से किस तरफ जाएंगे? ये भी सब जाएंगे डिम लाइट की तरफ। तो एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ से एनिमल इस ओर जा रहा है, यहाँ से भी इस ओर, उधर के भी इस तरफ, और यहाँ पर ये एकत्र हो गए। तो ये पैरामीशियम यहाँ पर आ जाते हैं डिम लाइट में। इस प्रकार तीव्र लाइट जो है उससे भी एनिमल नेगेटिव व्यवहार दर्शा रहा है, और जो एकदम अंधकार है उसमें भी एनिमल नेगेटिव बिहेवियर दर्शा रहा है। तो डार्कनेस से नेगेटिव दर्शाकर लाइट की ओर, मगर लाइट कैसी है, ध्यान देने की बात है, डिम लाइट। वहाँ पर ब्राइट लाइट से नेगेटिव दर्शाकर डिम लाइट की ओर। तो डिम लाइट की ओर पॉजिटिव बिहेवियर है, डार्क जोन से नेगेटिव बिहेवियर, और ब्राइट लाइट से भी नेगेटिव बिहेवियर पैरामीशियम दर्शाते हैं। तो यह वाला चित्र जो है ये क्या दर्शा रहा है? फोटो टैक्सिस व्यवहार। तो ये यहाँ पर हुआ प्रकाशानुवर्तन। इसी तरह से अब अगर हम चलें तो इसमें हमें यहाँ पर व्यवहार दिखाई देगा। अब हम इस दूसरे चित्र पर आते हैं। इस चित्र में एक ट्यूब बना रखी है, इस यू ट्यूब के अंदर पानी है, ये देखिए, और इसमें अगर हम पैरामीशियम डालेंगे तो पैरामीशियम यहाँ से और इसी तरह से इस तरफ से, दोनों तरफ से नेगेटिव बिहेवियर दर्शाकर इस ऊपर की ओर एकत्र हो जाते हैं। ये बीच का भाग ब्लैंक है। तो पैरामीशियम का यहाँ आना अर्थात गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट डायरेक्शन में जाना, इसलिए ये होगा जियोटैक्सिस या गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन नेट शेल में कैसा हुआ? नेगेटिव। तो ये यहाँ पर जियोटैक्सिस है ना। जियोटैक्सिस को देख लीजिए, यूट्यूब पानी भरा है, एनिमलक्यूल गुरुत्वाकर्षण की हद से दूर अर्थात जलधारा की सतह के ऊपर की ओर आ रहे हैं, नीचे की सतह को छोड़ रहे हैं। तो ये हुआ जियोटैक्सिस अर्थात गुरुत्वानुवर्तन। अब हम देखते हैं इसमें थिग्मोटैक्सिस। तो एनिमल, अगर हम देखें ये कोई एक सॉफ्ट सतह है, कोई भी एक सॉफ्ट थ्रेड है, तो एनिमल इसकी तरफ इस तरह से इस स्पर्श को लाइक करेगा और वहाँ पर रुक जाएगा। और इसी बीच मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई सॉलिड, ये कोई सॉलिड सी मैटर पड़ा है या मटेरियल है, तो एनिमल इसको अवॉइड करेगा। पहले इस ओर जाएगा, फिर वहाँ से पीछे आएगा, और फिर यहाँ से इसको अवॉइड करके दूसरी तरफ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये एंटीरियर, ये सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड, ये एनिमल का एंटीरियर साइड। एनिमल ने इससे एकदम बैक लिया, अर्थात ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड, यहाँ से इसने इसको अवॉइड किया और नई दिशा की ओर वापस से चल पड़ा। तो सॉलिड सरफेस को अवॉइड करते हैं और सॉफ्ट सरफेस को लाइक करते हैं। तो ये तो हुआ इसका थिग्मोटैक्सिस। क्लियर? ये कौन सी सरफेस रही? सॉफ्ट, और यह थी सॉलिड। तो सॉफ्ट और सॉलिड, सॉफ्ट के प्रति कैसा व्यवहार है? धनात्मक। और सॉलिड के प्रति कैसा व्यवहार है? नेगेटिव, अर्थात ऋणात्मक। तो ये आप ध्यान दीजिए,
यह थिग्मोटैक्सिस। और अब फाइनली हम आते हैं ट्रायल एंड एरर पर। तो ट्रायल एंड एरर पे देखा गया कि एनिमल अपने व्यवहार को, अगर जब किसी मतलब उस व्यवहार में हम ये देखते हैं कि एनिमल कहीं ना कहीं अपनी भूल को सुधार रहा है। सपोज इस चित्र से समझिए, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड। अब एनिमल इस दिशा में आ रहा है ना। यहाँ आते आते सपोज एनिमल यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो गया, भूल गया, भूल सुधार। इस पॉइंट पे आके अगर वो भूल जाता है तो अपने अगले सिरे को इस तरह से चक्रिक दिशा में घुमाने लगता है। तो तब इसके फर्दर स्टेप्स क्या होंगे? ये एक से तो सही चला, 2 पे आकर भूल गया, तो तब ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, यह 5वां, ये छठा, 2 पर ही फिर 7वां आएगा, 3 पर 8वां आएगा, और फिर एनिमल इस तरह से, जिसे हम 9वां स्टेप कहेंगे, वहां पर अलग दिशा में जो इसको सही लग रही होगी, जो कि इसका 9th स्टेप क्रम होगा, इस दिशा में वापस चला जाएगा। तो भूल सुधार में क्या हुआ, ध्यान दीजिए। एनिमल जिस दिशा से आया, आने के बाद किसी एक बिंदु पर वह विस्मृत हो गया, भूल गया। भूलने के बाद वो अपने अग्र सिरे को ऊपर रखकर पूरा एक राउंड काटता है, या यूं सर्कुलर व्यवहार दर्शाता है। उसके उस सर्कुलर मूवमेंट को देखिए, एक तो ये एरो दिखा है जो उसकी घूमी हुई अवस्था है, तो 1 2 3 4 5 6, 7वीं 2 पर ही आएगी, 8वीं 3 पे आएगी, और फिर एनिमल इस दिशा को छोड़कर इस नई दिशा में वापस से उन्मुख होगा, जो कि इसके सुधार की स्थिति को दर्शाएगा। तो ये व्यवहार है भूल सुधार या ट्रायल एंड एरर। इस प्रकार पूर्ण होते हैं पैरामीशियम के अंदर टैक्सिज्म या इसके विभिन्न व्यवहार। धन्यवाद।